Good morning, class. Today we are going to discuss about self-help groups for the poor in the lesson Money and Credit, page number 50 in your notebook. ये जो हम आज शुरू करने वाले हैं ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर के बारे में, जो आपकी मनी एंड क्रेडिट लेसन जो इकोनॉमिक बुक है आपकी उसमें दिया हुआ है। मनी एंड क्रेडिट लेसन में पेज नंबर 50 पे, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वो होते हैं जो ये सोच रहे हैं इस समय पर, लिखा हुआ है डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन। क्या आपको लगता है कि बैंक इन्हें लोन देगा? चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि गरीब जो तबका है, गरीब जो परिवार हैं वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे क्रेडिट के लिए डिपेंडेंट हैं। और ऐसा क्यों है? क्या बैंक जो है वो हर जगह नहीं है रूरल इंडिया में, है ना? और अगर प्रेजेंट हैं तो बैंक जो है वहाँ से लोन लेना इतना मुश्किल काम क्यों है? वहाँ से हम लोन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इतना डिफ़िकल्ट क्यों है लोन लेना? इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन क्यों लिया जा रहा है ना? तो हम देख रहे हैं मेगा के बारे में। तो बैंक लोन रिक्वायर है, उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, है ना? अगर जो है कोलेट्रल नहीं होगा तो ये जो है इस कारण जो है वो कोलेट्रल नहीं होगा तो बैंक लोन नहीं देगा। अब क्योंकि कोलेट्रल जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण जो है गरीब तबका जो है वो रह जाता है बैंक से लोन लेने से। इनफॉर्मल लेंडर जो होते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोरोवर्स के नाम से भी बोरोवर्स जो है पर्सनली जानते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो बिना किसी कोलेट्रल के लोन दे देते हैं। बोरोवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अगर ज़रूरी होता है तो मनी लेंडर को अप्रोच भी करते हैं, है ना? और बिना रीपे करे वो पुराने लोन के फिर दोबारा से लोन दे देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रखते हैं और कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं ट्रांजेक्शन का, जिससे वो क्या करते हैं? गरीबों को हैरेस करते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ द पुअर में हमने पढ़ रहे हैं कि जो गरीब तबका है हमारा उसको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। क्या इसका ये कारण है कि बैंक नहीं है? ऐसा तो नहीं है, बैंक तो है रूरल एरियाज़ में। लेकिन क्या है कि बैंकों का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए प्रॉपर, बैंकों को प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी चाहिए, है ना? कोलेट्रल चाहिए। अगर कोलेट्रल नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी तो जो बैंक होते हैं वो लोन नहीं देंगे, है ना, पुअर लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जो इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बिना किसी कोलेट्रल के लोन दे देते हैं और पुराना लोन अगर पे नहीं किया है तब भी लोन दे देते हैं। बस वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं और उस ट्रांजेक्शन्स की कोई रिकॉर्ड नहीं करते हैं और वो पुअर्स को हैरेस करते हैं, ठीक। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ दिख रहा है कि इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। द इंडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलरली वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल देयर सेविंग्स। तो जो रिसेंट ईयर है पिछले कुछ सालों में जो लोग हैं उन्होंने कुछ नए तरीके ढूंढे लोन, यानी कि गरीबों को लोन की सुविधा देने के लिए, ऋण की सुविधा देने के लिए। जो आइडिया था वो क्या था कि पुअर्स को, रूरल पुअर को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो महिलाएं हैं उन्होंने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए और उन्होंने अपनी सेविंग्स को कलेक्ट किया। अ टिपिकल SHG हैज़ 50 to 20 members usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly. Saving per member varies from ₹25 to ₹100 or more depending on the ability of the people to save। यानी कि जो एक टिपिकल SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें साधारणतया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। वो जो है आसपास के इलाके से बिलोंग करते हैं और वो लोग क्या करते हैं? वो रोज़ मिलते हैं, अपनी रोज़ बचाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? हर एक मेंबर जो होता है वो बचत करता है रोज़ 25 से 100 रुपये की या ज़्यादा की, जितना उनकी एबिलिटी होती है। मेंबर क्या करते हैं? मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। The group charge interest on these loan, but this is still less than what money lender charges। जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे लोन इन ग्रुप से ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जो ग्रुप है ये लोन पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है लेकिन वो बहुत कम होता है मनी लेंडर की अपेक्षा। After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from the bank। अगर 1 या 2 साल तक अगर ग्रुप जो है वो रेगुलर सेविंग करता है तो वो
बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लोन इज सेंशन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। अगर जो है लोन सेंशन हो जाता है ग्रुप के नाम से तो वो किस लिए होता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार अपॉर्चुनिटी अपने मेंबर्स के लिए क्रिएट कर सके। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड इन दी मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि जिस तरीके से ध्यान दें कि अगर जो छोटे छोटे लोन हैं वो मेंबर्स को दिए जाते हैं ताकि वो गिरवी रखे हुए लैंड को छुड़ा सकें, अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकें। जो है जैसे कि बाइंग सीड्स है, हमारा सीड्स को बाय करना है ना, या फर्टिलाइजर्स बाय करने हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि बैम्बू है, क्लॉथ्स हैं, है ना, तो हाउसिंग मटेरियल लेना है, असेट्स चाहिए, रिसीविंग मशीन चाहिए, हैंडलूम कैटल चाहिए, तो इनके लिए लोन दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट decision regarding the saving and loan activities are taken by the group members. The group decided as regards the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule, etc. Also, it is the group which is responsible for repayment of the loan. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in SHGs even though they have no collateral as such. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है इसमें सेविंग्स के बारे में या लोन एक्टिविटीज़ के बारे में वो ग्रुप मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं। जो ग्रुप डिसाइड करता है लोन के बारे में कि लोन ग्रांट किया जाएगा, किस पर्पस से किया जाएगा, कितना अमाउंट होगा, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, रीपेमेंट कब होगा उसका, ये सारी चीज़ें। और जो ग्रुप होता है वो इसके रीपेमेंट के लिए भी जो है लोन के रीपेमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए नॉन रीपेमेंट होता है लोन का, ठीक है, किसी भी एक मेंबर के द्वारा, तो उसको सीरियसली अदर मेंबर्स लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसी फीचर के कारण बैंक जो होते हैं वो गरीब महिलाओं को जो SHG में ऑर्गेनाइज होती हैं बिना किसी कोलेट्रल के भी लोन देते हैं। तो जो Thus, the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of the collateral. They can get timely loans for a variety of purpose and at a reasonable interest rate. Moreover, SHGs are the building blocks of organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. यानी कि हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बोरोवर्स को उनके कोलेट्रल यानी कि जो कोलेट्रल जो वो रखते हैं, ठीक है, कोलेट्रल की कमी की जो समस्या है उससे बाहर आने में भी मदद करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो समय से लोन लेते हैं, बहुत सारे अदर पर्पज़ के लिए समय समय पर लोन लेते हैं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, एक ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं रूरल पुअर्स के लिए, गरीब तबके के लिए। इसके अलावा वो महिलाओं की भी मदद करते हैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के लिए, अपने ऊपर डिपेंड होने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, ठीक। और जो जब वो लोग ग्रुप के सदस्य रोज़ मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे, सामाजिक मुद्दों पे, जैसे कि कहना चाहिए रोज़गार है हमारा, डोमेस्टिक वायलेंस है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इन सारी चीज़ों पर भी डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ एक देख रहे हैं तो ये क्या है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग हो रही है। ये देखिए आप, गुजरात की एक पिक्चर है ये, ठीक है, आपकी बुक में भी गिवन है। हमने क्या पढ़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर के पीपल के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं गरीब क्षेत्रों की, आसपास की जगहों की रहने वाली, वो क्या करती हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, ठीक, और उस ग्रुप में रोज़ कुछ पैसे बचाती हैं, कभी 25 से 100 रुपये तक, या ज़्यादा जितना एबिलिटी होती है उतना जो है वो रुपये बचाती हैं, और छोटी छोटी जो है ज़रूरतों के लिए एक दूसरे को लोन देते हैं। वो ग्रुप के सदस्यों को या लोगों को लोन देते हैं, ठीक, और उनसे छोटे कम दाम पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि मनी लेंडर से बहुत कम होता है। अब अगर ये ग्रुप 2-3 साल तक सही से चल जाए, रोज़ बचत करता रहे, तो इनको जो है बैंक भी लोन दे देता है। किस लिए? उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। अब वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए लोन दे देता है, फिर बैंक से लोन सेंक्शन होने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी कोलैटरल यानी कि सिक्योरिटी ना हो पाने की दशा में, सिक्योरिटी की कमी के कारण यानी लैक ऑफ कोलैटरल के कारण जो उनको लोन नहीं मिल पा रहा था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो समस्या दूर हो जाती है। और ये जो ग्रुप होता है उसी के नाम का लोन सेंक्शन होता है, और
इन ग्रुप को रीपेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। अगर एक व्यक्ति रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बाकियों को उसका रीपेमेंट करना पड़ता है, ठीक। और जब वो लोग रोज मिलते हैं तो बहुत सारे सोशल सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य है हमारा, है ना, न्यूट्रिशन है, घरेलू हिंसा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हमारा ये लेसन की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उस क्लास में हम पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और आपका एक स्टडी रह गई है, वो स्टडी भी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पिछला सारा वर्क कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब मैं आपकी कॉपीज चेक करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास। अगर आपको कुछ भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।